अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, एक आत्मिक शिक्षा। यीशु मसीह का जीवन केवल चमत्कारों से भरा नहीं था, बल्कि उसके हर एक कार्य और शब्द में एक गहन आत्मिक संदेश छिपा था। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दृष्टांत है अंजीर के पेड़ का शाप। घटना का वर्णन बाइबल में लिखा है कि एक दिन जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे तो उन्हें भूख लगी। दूर से उन्होंने एक अंजीर का पेड़ देखा जो पत्तों से भरा था। उन्होंने सोचा कि शायद उसमें फल भी होंगे, लेकिन जब वे पास गए तो पाया कि उसमें केवल पत्तियां थीं, फल नहीं था। तब यीशु ने उस पेड़ से कहा, अब से कोई तुझमें कभी फल ना पाए। मत्ती 21:19। अगले दिन जब शिष्य उस रास्ते से फिर गुजरे तो देखा कि वह अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया है। यह सुनकर कई लोग चकित होते हैं। यीशु जो दयालु और करुणामय हैं, उन्होंने एक निर्दोष पेड़ को क्यों शाप दिया? क्या यह उनके स्वभाव के विरुद्ध नहीं है? इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें इसके आत्मिक अर्थ पर ध्यान देना होगा। अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का प्रतीक। यहूदी संस्कृति में अंजीर का पेड़ अक्सर इस्राएल, यहूदी जाति का प्रतीक माना जाता था। वह पेड़ हरा भरा था, यानी बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें फल नहीं थे। इसका मतलब है कि यहूदी धर्म के लोग धर्म के बाहरी कार्य पत्तियां तो कर रहे थे, जैसे मंदिर जाना, उपवास करना, बलिदान देना, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक फल जैसे प्रेम, विश्वास, नम्रता, क्षमा नहीं थे। यीशु ने कई बार फरीसियों, धार्मिक नेताओं की आलोचना की थी, क्योंकि वे केवल दिखावे का धर्म निभाते थे लेकिन हृदय से दूर थे। जैसे लिखा है, यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका हृदय मुझसे दूर है। अंजीर के पेड़ को शाप देना दरअसल एक चेतावनी थी। जो जाति केवल बाहरी धर्म निभाती है लेकिन हृदय से परमेश्वर से दूर रहती है, उसका अंत बंजरता और विनाश होता है। आत्मिक फल क्यों जरूरी है? यीशु ने कहा, हर वह डाली जो मुझ में है और फल नहीं लाती, वह काटी जाती है। यूहन्ना 15:2। परमेश्वर को हमारी भक्ति से अधिक हमारी आज्ञाकारिता चाहिए। वह चाहता है कि हम प्रेम, शांति, दया, भलाई, आत्मसंयम आदि के फल अपने जीवन में लाएं। केवल नाम का मसीही होना काफी नहीं है, आत्मा से नया जीवन जीना आवश्यक है। यीशु की भूख और हमारी जरूरतें। यीशु की भूख केवल शारीरिक नहीं थी, यह दर्शाती है कि वह अपने लोगों में आत्मिक फल देखने की लालसा रखते हैं। जब उन्हें केवल पत्तियां दिखावा दिखाई दीं, तो वे दुखी हुए और उन्होंने न्याय किया। हमारे जीवन में भी जब यीशु आते हैं तो क्या वह फल पाते हैं या केवल बाहरी धार्मिकता? विश्वास का पाठ। जब शिष्यों ने देखा कि पेड़ सूख गया है तो वे चकित हुए। तब यीशु ने उन्हें सिखाया, यदि तुम विश्वास रखते हो और संदेह नहीं करते तो न केवल यह कर सकोगे जो अंजीर के पेड़ से हुआ, बल्कि यदि इस पर्वत से कहो उखड़ जा और समुद्र में गिर जा तो वह भी होगा। इससे यह स्पष्ट है कि यह दृष्टांत केवल न्याय की नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति की भी शिक्षा देता है। सच्चे विश्वास से प्रार्थना करने से असंभव भी संभव हो सकता है। हमारे लिए आज की शिक्षा, धर्म का ढोंग न करें। केवल बाहर से धार्मिक लगना काफी नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। आत्मिक फल लाएं। परमेश्वर को हमारे जीवन में आत्मा के फल चाहिए। विश्वास में चलें, कठिनाई में विश्वास रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। हर दिन आत्म जांच करें, क्या हमारे जीवन में यीशु को संतोष देने वाला फल है? यीशु और अंजीर के पेड़ की कहानी एक गहन चेतावनी। यीशु हमसे केवल उपस्थिति नहीं, उपयोगिता की अपेक्षा करते हैं। एक हरा भरा पेड़ यदि फल न दे तो उसका कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो मसीही कहलाता है लेकिन उसमें प्रेम, क्षमा, नम्रता और सेवा का जीवन नहीं है, वह भी परमेश्वर की दृष्टि में बंजर है। हमें यह विचार करना चाहिए, क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन रहा है? क्या हमारे शब्दों और कर्मों से यीशु की महिमा प्रकट हो रही है? याद रखें, एक अच्छा पेड़ अच्छा फल ही लाता है। इसलिए आज ही आत्मा के सामने झुककर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे बदल और मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे लिए फल ला सकूं। अब समय है पत्तियों से नहीं, फलों से पहचान पाने का।